अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब शाहजेब के प्रोग्राम में किरण ना सिर्फ अपनी स्टेटमेंट देने वाली है, बल्कि इसी के साथ विनीश भी मुलाजमीन के नंबर्स का सारा डेटा शाहजेब के प्रोग्राम में दिखाकर सच सबके सामने लाने वाली है। तो क्या किरण की स्टेटमेंट से शहर के केस में मजबूती आएगी, या फिर जब तक किरण सबूत पेश नहीं करेगी तब तक मामला रुका रहेगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, अब जैसा कि शहर ने फाइनली शाहजेब के प्रोग्राम में आकर अपना मौकिफ बयान कर ही दिया है, जहां उसे बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत थी, और शहर के वालिद ने जिस तरह से शहर की हिम्मत बढ़ाई और उसे ये यकीन दिलाया कि ये ना सोचो कि तुम हार गई तो क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि तुम जीत गई तो क्या होगा। अपनी जीत पर पुरुमीद रहो और हौसला ना हारो। हम सब तो क्या, बल्कि सारे का सारा मीडिया भी तुम्हारे साथ है। सब लोग तुम्हारे हक में ही हैं। और जैसा कि सच की हमेशा जीत होती है, और कामयाब भी वही होता है जो इस जीत को यकीनी बनाने के लिए अपने सच पर कायम रहे। यूं शहर ने भी हिम्मत से काम लेते हुए दुनिया के सामने कामरान का झूठ बेनकाब कर दिया, जहां कामरान इस खुशफहमी के साथ साथ बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था कि उसने अपना इंटरव्यू देने के बाद कोई बहुत बड़ा मार्का सरंजाम दे दिया है। और वो इसी गुरूर में था कि मैं तो केस ऑलरेडी जीता हुआ हूँ। शहर के पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई ठोस दलील है। खुद को सच्चा और मुझे झूठा साबित करने के लिए अपनी तसल्ली के लिए मुसलसल कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन केस तो मैं ही जीतूंगा। बहरहाल नाजरीन, अब जिस तरह से कामरान यहाँ एक्सपोज हो रहा है और जो भी उसके खिलाफ होकर बयान दे वो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगवाता है। यही वजह है कि सबने एक एक करके कामरान को छोड़ दिया है। किरण तो पहले ही कामरान से अलग हो चुकी थी। रही सही कसर रोहित ने भी खुद को बचाकर कामरान को अकेला छोड़ने के बाद पूरी कर दी है। अब जिस जगह कामरान खड़ा है वहाँ सिर्फ उसके पास उसकी दौलत ही है, जिसका इस्तेमाल उसे बचा सकता है। लेकिन आखिर कब तक और कहाँ तक ये दौलत काम आएगी, जबकि आपके अपने रिश्ते ताल्लुक और ख़ास तौर पर आपकी बीवी, जो कि शरीके सफ़र और हमसफ़र होती है, वो भी आपके साथ खड़ी हुई ना हो तो एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलना और पैसा फेंक कर भी कामरान को कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज शहर ने उसकी टक्कर पर आकर उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि जो कामरान के खिलाफ कहे वो उस पर घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम कर देता है। और मैं यहाँ पर वसूख से कहती हूँ कि उसकी अपनी बीवी किरण भी उसके खिलाफ अगर कुछ कहे तो ये उसको भी घटिया औरत का लक़ब दे देगा। यहाँ पर हर एक शहर का बयान सुन रहा था, और किरण को भी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि यही वक्त है वो कामरान के झूठ को बेनकाब कर दे। क्योंकि नाजरीन, यहाँ अभी अदालत में समाअत की जो तारीख है उसमें अभी दिन बाकी हैं। इसीलिए बहुत सी चीज़ें भी खुलकर सामने आ गई हैं, जैसा कि मुलाजमीन के नंबर्स का डेटा और उनकी सिम्स का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे हुआ, और इसी के साथ किरण के पास ठोस सबूत का होना। न सिर्फ उसकी गवाही बल्कि कैमरा ड्राइव भी अभी किरण ही के पास है, जो कि वो अभी अदालत में ही दिखाकर साबित करना चाहेगी। बहरहाल नाजरीन, अब ये मुझे ड्रामा कम किसी न्यूज़ चैनल का डिबेट प्रोग्राम ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई ड्रामा नहीं बल्कि शाहजेब का कोई प्रोग्राम ही देख रही हूँ, जो वो जियो न्यूज़ पर करते हैं। तो अब यहाँ शहर के इंटरव्यू के दरमियान ही किरण कॉल करेगी और अपनी स्टेटमेंट शाहजेब को रिकॉर्ड करवा देगी, जहाँ इस स्टेटमेंट में वो यही कहती है कि मैं इस वाक़े की ना ही तरदीद करती हूँ और ना ही तस्दीक। यानी इस बारे में यहाँ किरण ने साफ बता दिया है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वहीं अब जैसे ही प्रोग्राम इंचार्ज किरण की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, तभी उससे एक बार फिर से इजाज़त लेगी कि मिस किरण, क्या हम आपकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑन एयर कर सकते हैं? और यहाँ किरण यही कहेगी कि जी बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड जो मैंने कहा है वैसे ही चला दें। जहाँ शाहजेब भी सारी दुनिया को बता देंगे कि हमने मिस्टर कामरान से राब्ता करने और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। हमने उनसे बार बार राब्ता किया, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मगर उनकी अहलिया किरण का जवाब आ चुका है, क्योंकि हमने उनसे सवाल यही पूछा था कि क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगी कि आप इस मामले में शहर मुअज़्ज़म को दुरुस्त समझती हैं और अपने शौहर कामरान हैदर को गलत? तो उन्होंने जवाब में यही कहा है कि मैं इस मामले की ना ही तस्दीक और ना ही तरदीद करूंगी। आप उनकी ये स्टेटमेंट सुन सकते हैं। और यूं शाहजेब अपने प्रोग्राम में ऑन एयर किरण की स्टेटमेंट चला देगा, और जैसे ही कामरान ये इंटरव्यू देखते और अपने नशे में मस्त किरण की स्टेटमेंट सुनेगा तो फ़ौरन से यहाँ वो गुस्सा करेगा और शीशे का ग्लास तोड़ देगा और किरण को कॉल करेगा और यही कहेगा कि तुमने ये क्या कर दिया है किरण, मेरा जीता हुआ केस तुमने पलट कर रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है सारे खेल का, बर्बाद करके रख दिया है तुमने मुझे।
और किरण भी यही कहेगी कि रेप एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये तुम जो गलती का नाम देकर इसे एक गलती कह रहे हो, ये कोई गलती नहीं थी बल्कि तुम्हारी चॉइस थी। और इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। जहां उसे अपनी दरिंदगी दिखाने का मौका मिलता है वो ज़रूर दिखाता है। तुमने ऐसा ही किया है। तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, जिसमें सिर्फ तुम्हारी अपनी ज़ाती ख्वाहिश, अना और ज़िद शामिल थी कि शहर ने तुम्हें इग्नोर क्यों किया, तुम्हें रोका क्यों, मना क्यों किया। तुम जिद पर उतर आए और अपने अंदर के जानवर को निकाल बाहर किया। अब देखो उसका क्या अंजाम हुआ। तुम इंसान तो रहे ही नहीं हो। अगर इंसान हो तो अपना जुर्म कबूल करो और माफ़ी मांगो, सज़ा भुगतो, वरना जानवरों की तरह ही डटे रहो, जहां तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी अब सज़ा तो तुम्हारा मुकद्दर है। अब इसी के साथ शहर भी प्रोग्राम के दौरान ही किरण की बात के जवाब में यही कहेगी कि मिस किरण, जब आपने हक का साथ देने का फैसला कर ही लिया है तो खुदा के लिए आधा नहीं बल्कि पूरा साथ दीजिए, ताकि पूरा सच कौम के सामने आए और फैसले में आसानी हो सके। लोग सच जानना चाहते हैं कि आया सच्चाई है क्या, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो आप इस सच्चाई को सबके सामने पूरे तरीके से वाजिया कीजिए। इसी दौरान प्रोग्राम इंचार्ज भी शाहजेब को आकर बता देगी कि सर, मिस्टर कामरान अभी और इसी वक्त शहर की मौजूदगी में ही शो में आना चाहते हैं। आप बताइए क्या करें। और शाहजेब भी कहेगा कि क्या मतलब है कि हम क्या करें। एक विक्टिम और एक सर्वाइवर को एक साथ हम कैसे बिठा सकते हैं। और यहाँ शहर शाहजेब से कह देगी कि मैं कामरान का सामना करने के लिए तैयार हूँ, आप लाइव कॉल पर लीजिए, मैं उसे जवाब देती हूँ। और यूं अब कामरान और शहर के इस शो में आमने सामने एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश में प्रोग्राम को अधूरा ही छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आधी बात अगले प्रोग्राम में बताई जाएगी। और इस तरह से काफ़ी हद तक मामलात इसी प्रोग्राम में हल होने के साथ ही ये भी दिखा दिया जाएगा कि मुलाजमीन के नंबर्स भी उनके नामों पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनका रिकॉर्ड भी सारी कौम के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि बिनीश अबार के साथ प्रोग्राम में पहुंच चुकी होगी और इस केस का काफ़ी हद तक मामला इसी प्रोग्राम में सॉर्ट आउट हो जाएगा, जहां अदालत में सिर्फ फैसला ही बाकी रह जाएगा। और जैसे ही अदालत में समाअत का वक्त शुरू होगा तो वहां जज साहब के सामने सबसे पहले मुलाजिमीन के नंबर्स का रिकॉर्ड और सिम्स का डेटा और इसी के साथ किरण के पास मौजूद ड्राइव का सबूत भी, और वहीं एसपी जुहेब की भी इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने कामरान की 2 नंबरियों और इंस्पेक्टर शफीक की मिली भगत से की थी, वो भी सामने आ जाएंगी, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फैसला शहर के हक में सुनाने के साथ ही कामरान को सख्त सज़ा का फैसला सुनाया जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान अभी भी बुखारी के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेगा या फिर शहर के हक में फैसला सुना दिया जाएगा, जहां बुखारी भी कुछ नहीं कर सकेगा? देखना तो दिलचस्प ये होगा कि बुखारी के साथ साथ इंस्पेक्टर शफीक को भी सज़ा हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।